विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8th के प्रथम अध्याय के चतुर्थ श्लोक का अध्ययन करेंगे। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेत मधुमक्षिका असौ संतस्तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। असौ यह कौन? मधुमक्षिका। यह मधुमक्खी तू तो कटुकम रसम पीत्वा कड़वे रस को पीकर मधुरम समानम मधुर के समान माधुर्यमेव मधुरता का ही जनयेत निर्माण करती है। मधुरता कहिए या मधुरता में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं शहद, क्योंकि मक्खी मधुर के समान शहद का निर्माण करती है। तो असौ यह मधुमक्षिका तू तो कटुकम रसम पीत्वा कटुकम कड़वा रस पीकर के मधुरम समानम मधुर के समान माधुर्यम एव माधुर्यता का ही शहद का ही जनयेत निर्माण करती है। तथैव उसी प्रकार से संत लोग भी दुर्जना नाम दुष्टों के वचः वचनों को श्रुत्वा सुनकर के सज्जन लोगों के समान ही मधुर सुक्त रसम मधुर मीठे रस वाली वाणी का सृजंती निर्माण करते हैं। उक्त होता है कहना, मधुर जो वो कहते हैं रस वाली, तो इसका क्या अर्थ हुआ? मधुर रस वाली वाणी का सृजंती निर्माण करते हैं। असौ यह मधुमक्षिका तू तो कड़वे रस को पीकर के मधुर के समान माधुर्य का ही एवं ही जनयत निर्माण करती है। तथैव वैसे ही संत लोग भी दुर्जना नाम दुष्टों की वचनों को श्रुत्वा सुनकर के सज्जन लोगों के समान मधुर सुक्त रसम मीठे रस वाली वाणी का सृजंती निर्माण करते। उसी प्रकार से आप पहले संकेत लिखेंगे पित्वा और सृजंती, फिर प्रसंग में पूर्ववत कर सकते हैं। सरलार्थ मैंने आपको करवा ही दिया कि यह मधुमक्खी तो कड़वे रस को पीकर मधुर के समान मधुरता का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन या संत लोग भी दुष्टों के कटु वचन सुनकर सज्जनों के समान मधुर सुक्तों के रस वाली वाणी ही बोलते हैं। और भावार्थ में लिख देंगे आप कि व्यक्ति में जो स्वभाव होता है वह अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। सज्जन सज्जनता दिखाते हैं और दुष्ट दुष्टता। महताम प्रकृति सैव वर्धितानाम परैरपि न जहाति निज भावम संख्यासु लाकृतिर्यथा। परई दूसरों के द्वारा वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर या प्रशंसा किए जाने पर अपि भी महताम महान लोगों का प्रकृति ही स्वभाव स एव वही रहता है। परई दूसरे लोग, परई दूसरों के द्वारा वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर या प्रशंसा किए जाने पर अपि भी महताम प्रकृति महताम महान पुरुषों की प्रकृति ही जो स्वभाव है स एव वह वैसा ही रहता है। जैसे यथा जैसे लाकृति लृ की आकृति वाला यानी 9 का अंक, यथा जैसे लाकृति लृ की आकृति के समान जो 9 का अंक है, जो 9 का पहाड़ा है, हमारा संख्याओं में जो 9 का अंक है वह न जहाति निज भावम नहीं जहाति छोड़ता है निज स्वयं के भाव स्वभाव को। अब कैसे 9 का जो अंक है या 9 का जो पहाड़ा है अपना भाव नहीं छोड़ता, वो देखें। यदि हम कहें कि 9 और 9 दूनी 18, तो 8 और 1 फिर से 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9। इस प्रकार से यह 9 का जो पहाड़ा है वह पूरा आप बोलते जाएं और दोनों को फिर जोड़ते जाएं, अंक आपका 9 ही बनेगा। दोबारा से देखें, परई दूसरों के द्वारा वर्धिता नाम बढ़ाए जाने पर प्रशंसा किए जाने पर अपि भी महताम प्रकृति सा एव महापुरुषों की प्रकृति जो स्वभाव है वह स एव वह वैसा ही रहता है। यथा जैसे संख्यासु संख्याओं में लृ आकृति 9 की आकृति वाला न जहाति निज भावम नहीं जहाति छोड़ता है निज भावम अपने स्वभाव को। जैसे संख्याओं में
नो का अंक लृ आकृति, नो का अंक न जहाती निज भाव, अपना भाव नहीं छोड़ता, वैसे ही दूसरों के द्वारा चाहे कितनी ही प्रशंसा क्यों न की जाए, महापुरुष जो है अपना स्वभाव नहीं छोड़ते और वह वैसे ही रहते हैं। तो आपको संकेत में महताम और लाकृति यथा लिखना है, प्रसंग में आप पूर्ववत लिख सकते हैं, और जो सरलार्थ है वह मैंने आपको करवा दिया कि दूसरों के द्वारा प्रशंसित अथवा बढ़ाए जाने पर, प्रशंसा किए जाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव उसी तरह नहीं बदलता जैसे संख्याओं में नो का अंक अपना स्वभाव या आकार नहीं छोड़ता। भावार्थ में आप लिखेंगे, महापुरुषों की चाहे कोई भी कितनी ही प्रशंसा क्यों न करे, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे नो के अंक को चाहे किसी भी प्रकार लिखें परंतु उसमें परिवर्तन नहीं आता, चाहे इतना लिखें या ऐसा लिख दें कि महापुरुषों की कोई कितनी भी प्रशंसा करे उनका स्वभाव यथावत रहता है। आगे जो हमारा अंतिम श्लोक है वह स्त्रियाम रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम त्वरोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। स्त्रियाम स्त्रियों के रोचमानायाम अच्छी लगने पर, सर्वम तत् रोचते कुलम रोचते अच्छा लगता है, कुलम कुल, सर्वम सब प्रकार से। कहता है कि स्त्रियों के अच्छी लगने पर या स्त्रियों के संस्कारित रहने पर या स्त्रियों के संस्कृति को बनाए रखने पर रोचते कुलम सर्वम अच्छा लगता है, सर्वम सारा ही कुल परिवार, या ये कहें कि कुल उस परिवार में सर्वम रोचते सब कुछ अच्छा लगता है, स्त्रियाम रोचमानायाम जिस कुल में स्त्रियां जो है संस्कारी मर्यादाशील और अच्छी हो। तस्याम त्वरोचमानायाम, तस्याम उनके, उनके किनके, स्त्रियों के, अरोचमानायाम अच्छी न लगने पर, संस्कारित न रहने पर, प्रशंसित या प्रसन्न न रहने पर, सर्वमेव न रोचते, सर्वमेव सब कुछ ही न रोचते अच्छा नहीं लगता। अर्थात प्रत्येक कुल में नारियों की जो गरिमा है वह बनी रहनी चाहिए, वह प्रसन्न रहनी चाहिए और संस्कारित रहनी चाहिए। स्त्रियाम रोचमानायाम स्त्रियों के अच्छी लगने पर ही सर्वम सारा रोचते कुलम कुल जो है रोचते अच्छा लगता है, और तस्याम उनके अरोचमानायाम प्रसन्न न रहने पर, संस्कारित न रहने पर, सर्वमेव न रोचते कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसमें आप फिर से संकेत में लिखेंगे स्त्रियां और रोचते, प्रसंग में आप लिख सकते हैं पूर्ववत, और सरलार्थ में स्त्री के अच्छा लगने पर, अच्छा लगने का मतलब वह प्रसन्न रहे, संस्कारित रहे, अच्छा लगने पर सारा परिवार अच्छा लगता है, और उसके अच्छे न लगने पर ही सारा परिवार अच्छा नहीं लगता। भावार्थ क्या है कि मधुर भाषिणी यानी मीठा बोलने वाली, सत्य चरित्र वाली स्त्री जिस परिवार में रहती है वह परिवार निरंतर उन्नति करता है। इसके विपरीत स्वभाव होने पर परिवार का ह्रास यानी कि नाश के कगार पर पहुंच जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसे ही गुरुजी आरपी शोरान ये YouTube पे लिखेंगे, स्पेलिंग शोरान की अच्छी तरह देख लेना, तो मेरा चैनल निकल आएगा। उस चैनल में आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबा करके बटन ऑल पर करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास में आती रहें। और ऊपर जब आप देखेंगे चैनल में प्लेलिस्ट एक आपको दिखाई देगा आइकन, उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही आप टच करेंगे आपके 8th क्लास के संस्कृत के जितने भी लेसन हैं वो आपको दिखाई देंगे, और वहाँ पर उन्हें आप क्रम पूर्वक जो है उनका अध्ययन करें, और जो बताया जाता है आपको जिस तरह से उसी के अनुरूप आप जो अपना गृह कार्य समय पर करें ताकि आपका अध्ययन सुचारू रूप से ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो। धन्यवाद।